चलते हैं आज की साधना के दूसरे चरण में। उसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। विश्राम कर रहे हैं। सांसें सामान्य हो चुकी हैं हमारी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। कोणासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। दोनों हथेलियां हमारी कमर के दाएं बाएं हैं। सांस भरें और भरी सांस में धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। शरीर का सारा भाग हथेलियों पे और एड़ियों पे। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार और दोहराना है इसको। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। एक। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। दो। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। तीन। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। चार। दोनों हथेलियां दाएं और आसन पर जमाएं। टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पीछे पंजे आसन पर लिटा के रखें। दोनों हथेलियां कमर पे इस प्रकार की पीछे अंगूठे आपस में मिल जाएं। सांस भरें धीरे धीरे। आंखें बंद रखेंगे और गर्दन कमर पीछे की ओर झुकाते चले जाएं। अब एक एक करके कमर से हथेलियां हटाते हुए अपने पंजों की ओर लेकर। जो साधक एक साथ नहीं कर सकते हैं वो एक एक करके करें। एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास करें। और पूर्ण अवस्था में हमारी हथेली पैर के तलवे पर आ जाती है। कुछ पल रुके। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस। गर्दन कमर को ऊपर की ओर लेकर आए। दोनों हथेलियां कमर पे। दोनों घुटनों को मिलाते हैं और वापस आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर आए। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाए। नाभि के दोनों ओर स्थापित करें दोनों मुट्ठी को। सांस भरें। गर्दन पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। गर्दन ऊपर ही रहेगी। प्रयास रहेगा हमारा हमारी ठोड़ी आसन से लगाने का। नहीं लगती, जितना सुविधा अनुसार नीचे आ सकते हैं उतने नीचे आइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है। पीछे पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा रहे। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें।
सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। इसी क्रिया की दूसरी अवस्था, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और नाभि पर रखें। हथेलियों से नाभि को दबाएं। सांस भरें, गर्दन ऊपर, पीछे की ओर अधिक से अधिक। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाइए। पहले से बेहतर स्थिति। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, शशक आसन। दोनों घुटने मिले रहेंगे। बाजू को आगे की ओर लेकर आइए। सांस भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, और खींचे, और खींचे। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाइए। पहले हथेलियां आसन से स्पर्श करेंगी। प्रयास करें थोड़ी आसन से लगे, फिर माथा भी आसन से लगाने का प्रयास करें। पृष्ठभाग एड़ियों से लगा लें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू तानते हुए दाएं बाएं से नीचे की ओर लेकर आए। दोनों हथेलियां घुटने पर, अपनी सांसें सामान्य करें। इसी क्रिया की दूसरी अवस्था, दोनों घुटनों में दूरी करें, अधिकतम दूरी। शशकासन भाग दो। दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस भरें, शरीर को ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पहले हथेलियां आसन पे, फिर ठोड़ी आसन पे, फिर नाक माथा आसन। इस बार पहले से बेहतर स्थिति, लगभग सभी साधकों का नाक माथा आसन से बहुत सुंदर स्थिति सभी की। रुकें कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए। दोनों घुटनों को मिलाते हैं। दोनों हथेलियां आसन पर रखें और आगे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाते हैं। विश्राम करेंगे हम। शिथिल आसन, दाहिनी ओर की स्थिति। दाहिना कान
आसन पे। दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। अगली क्रिया की ओर। मकरासन। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए और अपनी ठोड़ी हथेलियों पर टिकाएं। कोहनियां आपस में मिली रहें। अब दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पीछे की ओर लेकर आए एड़ी को, और एड़ी को पृष्ठ भाग से स्पर्श करें। 10 बार दोहराना है इस क्रिया। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। प्रयास अवश्य करें, नहीं लगती कोई बात। थोड़ा झटके से लगती है तो कोई बात नहीं, झटके से लगाएं। 10 बार पूर्ण करने के पश्चात टांग वापस। यही क्रिया दूसरी टांग से 10 बार दूसरी टांग से करेंगे। कमर पे घुटनों में बहुत सुंदर प्रभाव। आते हैं वापस। अब 10 बार, एक बार एक टांग से और एक बार दूसरी टांग से, उस तरीके से। बहुत सुंदर सभी साधन। आते हैं वापस। अब 5 बार दोनों टांगों से करते हैं, दोनों टांगे मिलाते हुए। आते हैं वापस। विश्राम करेंगे शिथिल आसन बाईं ओर की स्थिति में। पेट के बल आ जाते हैं बायां कान आसन पर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी और दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। विश्राम पूर्ण हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। भुजंगासन। दोनों टांगे सीधी करें, ठोड़ी लगाएं आसन पर। ठोड़ी के नीचे पहले बाईं हथेली और उसके ऊपर दाईं हथेली, और दोनों हथेलियों के ऊपर ठोड़ी। हाँ, ऐसी। बढ़िया। सांस भरें और सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। कोहनी सीधी कर दें, गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत धीरे धीरे करना है, 4 बार और दोहराना है क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए वापस, ऊपर, वापस, दो हो गए, ऊपर, वापस, तीन, ऊपर, वापस, चार। अब हथेली को बदल लें, नीचे दाहिनी हथेली और उसके ऊपर बाई हथेली, और थोड़ी हथेलियों के ऊपर। 5 बार इस प्रकार भी करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, वापस, एक, ऊपर, वापस, दो, ऊपर, वापस, तीन, ऊपर, वापस, चार, ऊपर, वापस, पांच। सभी साधक पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल विश्राम, लघु विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। सांसें सामान्य हो चुकी, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सेतु बंधासन। एड़ी पंजे घुटने में लाइए, दोनों बाजू शरीर से सटे हुए, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए अपनी ओर लेकर आए, पंजे, एड़ी अधिक से अधिक अपनी ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। पुल के समान हमारी एक स्थिति, सेतु के समान। रुकें कुछ पल, भरी सांस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 4 बार दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, एक, ऊपर, वापस, दो, ऊपर, वापस, तीन, अंतिम बार, ऊपर, वापस, चार। टांगे सीधी करें, क्षणिक विश्राम, अपनी सांसें समान। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया पाद वृत्तासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं सटे हुए, दाहिनी टांग को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं, 45 डिग्री के कोण पे, और किसी भी एक दिशा में 5 बार धीरे धीरे गोलाकार आकृति में बड़े से बड़ा शून्य बनाते हुए घुमाएं। आवृत्ति पूरी होने के बाद आते हैं वापस।
अब यही क्रिया दूसरी टांग से, दूसरी बाई टांग को भी धीरे से ऊपर उठाए 45 डिग्री के कोण पर, और किसी भी एक दिशा में घुमाए। आवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। अब दाई टांग को पुनः घुमाए, दाई टांग को उठाइए ऊपर, और जिस दिशा में पहले घुमाया था उस दिशा से विपरीत दिशा में 5 बार घुमाए। आते हैं वापस। अब बाई टांग को उठाते हैं ऊपर, और विपरीत दिशा में, जिस दिशा में पहले घुमाया था उससे विपरीत दिशा में 5 बार। आवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करना है, लेकिन दो दो बार। दोनों टांगे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, टांगे सीधी रहेंगी, घुटने सीधे रहेंगे, और 2 बार एक दिशा में और 2 बार दूसरी दिशा में गोलाकार आकृति में घुमाते हैं। आवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पवन मुक्तासन। दोनों टांगे मिलाएं, दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, घुटने के नीचे पकड़ बनाए हथेलियों से, सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन माथा ऊपर की ओर लेकर आए, और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जितना उठ सकते हैं उतना लगाइए। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे आते हैं वापस, सिर आसन पे, पकड़ छोड़ें टांग टांग के साथ। इसी क्रिया को दूसरी टांग से, पकड़ बनाए घुटने के नीचे, सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं। रुकते हैं कुछ पल भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक माथा घुटने की ओर लेकर जाएं। रुकें कुछ पल। आते हैं धीरे धीरे वापस, सिर आसन पर, पकड़ छोड़ें और टांग टांग के साथ। इसी क्रिया की अंतिम अवस्था पूर्ण अवस्था। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हैं। अब दोनों घुटनों पे पकड़ बनाते हैं, सांस भरें और घुटनों से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए नाक माथा घुटनों के बीच में लेकर जाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें।
धीरे धीरे आते हैं वापस। पकड़ छोड़ते हैं। दोनों टांगे सीधी करें। विश्राम। पूर्ण विश्राम। शवासन। पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता से बंद है। दो तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। मानसिक अवलोकन करते हैं अपने शरीर। अपना ध्यान धीरे धीरे एक एक अंग करके शरीर के निचले भाग से, यानी पैरों के पंजों से लेकर ऊपर की ओर लेकर आए, सिर तक, जहां पर चोटी बांधते हैं वहां तक। सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ध्यान शरीर के अंगों के ऊपर। जब सिर तक पहुंच गए तो इसी प्रकार वापस भी आते हैं। मानसिक अवलोकन अपने शरीर का। देखें अपने शरीर में किसी अंग में किसी प्रकार का कोई तनाव तो नहीं है। अगर तनाव होता है तो अपना ध्यान वहां पर लेकर जाए कुछ देर तक, और देखिए आपका उस अंग का तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मन ही मन शरीर के समस्त अंगों का धन्यवाद करें। हमारे बहुत काम आते हैं। संकल्प ले कि जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारे काम आते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर के अंगों के काम आए। जिस प्रकार शरीर के अंग हमारा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखें। मन ही मन एक बार गहरी सांस भरते हुए ओम मंत्र का जाप करें। शवासन से वापस आने के लिए अपने पैरों की हथेलियों की उंगलियों में हल्का सा कंपन। दाहिनी करवट लेटे। कुछ पल रुके। दाहिनी हथेली और दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर अपना श्रीमुख करके बैठ जाते हैं। स्वयं को व्यवस्थित करते हैं। सुंदर मुख पर सुंदर सी मुस्कुराहट, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। ताली बजाते हुए हंसेंगे। शांत सुंदर हंसी की क्रिया सब सभी साधकों ने की है। इस हंसी को अपने चेहरे पे, मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे बनाए रखें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। आगे निर्देश अनुसार। धन्यवाद।
आदरणीय।